सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये लिख लो टॉपिक, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक सबकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो। ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। फिर है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड ही होता है। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। फिर और है, जैसे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं। मार्शल एसिड ये है जैसे। ये इसकी स्ट्रक्चर है। फिर है परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ये है। फिर है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी ये स्ट्रक्चर है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जैसे उसमें एक ओ हटा के एस लगा दो, रिप्लेस वन ओ बाय वन एस इन सल्फ्यूरिक एसिड, यू गेट थायो सल्फ्यूरिक एसिड। डाई थायोनस एसिड। डाई थायोनस एसिड क्या है? ये है दिस इज डाई थायोनस एसिड। फिर है डाई सल्फ्यूरस एसिड। दिस इज डाई सल्फ्यूरस एसिड। फिर अगला होता है थायो एसिड सीरीज होती है एक। थायो एसिड सीरीज में क्या आएगा? H2S N+2O6। N जो है वो 0 to 12 हो सकता है। ये थायो एसिड की सीरीज होती है, जैसे कि अगर N 0 हो जाए तो H2S2O6 मतलब ये बन जाएगा। इसको कहते हैं डाईथायोनिक एसिड।
n इक्वल टू 1 पे H2S3O6। यह ट्राइथायोनिक एसिड एंड सो ऑन, टेट्राथायोनिक, ऐसे चलता रहेगा। देखो मैं आपको ये सल्फ्यूरिक सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर क्यों करवा रहा हूँ ना यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक में। पहली बात तो ये आपके सिलेबस में है, क्लास 12th में आएगा पी ब्लॉक, उसमें आप ये करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स हैं जो हमको यहाँ देखने पड़ेंगे। देखो हमने ना कुछ जनरल गाइडलाइंस करी थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, वो देखते हैं यहाँ पे फॉलो हो रही है नहीं हो रही। देखो जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो हमको फाइंड करना है यूजिंग द जनरल गाइडलाइंस, तो x मान लो। हमने क्या बोला था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, मतलब चार्ज के इक्वल होता है। हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो +1 में होगा, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है। ये टोटल क्या आ जाएगा 0, x कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, चलो ठीक है मान ली बात। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ देखो मार्शल्स एसिड में जरा देखो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। देखो H2 2H S2 2S और ऑक्सीजन 8 बन रहे हैं। देखो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम जनरल गाइडलाइन से देखें तो क्या आएगा इसका ऑक्सीजन नंबर 2 इंटू +1, इसको x मान लो, +2 इंटू एक्स +8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। यहाँ से x कितना आ रहा है देखो +7 आ गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सल्फर 16 नियॉन 10 3s2 3p4। मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। तो +6 से ज्यादा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता, तो +7 तो गलत हो गया। मतलब जो हम ये जनरल गाइडलाइंस को यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ये गलत आंसर दे सकता है आपको, ठीक है। जो एक्चुअल तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वो स्ट्रक्चर के थ्रू है। आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, वहां से आप निकालोगे, ठीक है। ऐसी कैरोस एसिड का भी अगर आप देखो क्या फॉर्मूला बनता है, H2SO5 ये बनता है इसका। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का x मान लो, +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया +8 आ गया। +8 हो ही नहीं सकता, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता वो, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो क्या है ना, देखो स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आपने इसकी स्ट्रक्चर बना ली। अब आप एक काम करो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको शिफ्ट कर दो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। ये ले गया ऑक्सीजन, ये भी ले गया ऑक्सीजन, और ये भी ले गया ऑक्सीजन, और ये भी ले गया ऑक्सीजन। सल्फर के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो कितना चार्ज आ जाएगा +6। उसका ऑक्सीजन में +6 ही है, सही है बात है। लेकिन आप यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो सल्फर कनेक्टेड है यहाँ पे, तो मैं ना यहाँ पे इनके हर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैं इसके लिए लोन पे ड्रॉ कर देता हूँ, सबके लोन पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कर दिए ड्रॉ सबके लोन पे। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन है ना, ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
क्लियर। ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे। सेम इसमें इसके साथ होगा। चलो ये वाला बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, ये जो दो बॉन्ड शेयर्ड है दोनों तरफ ऑक्सीजन है इसमें, तो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इक्वली बढ़ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इसको, ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा ऑक्सीजन की तरफ। अब मैं देखता हूँ कि जितने मैंने अब करे वो देखता हूँ। सल्फर, ये वाला सल्फर देखो, इस सल्फर के पास मुझे बचा ही नहीं, सारे ले गए। ऊपर वाला ऑक्सीजन ये वाला, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4, 4 तो पहले से थे, दो बॉन्ड के और आ गए तो 4 और आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, तो चार्ज कितना आ जाएगा -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये वाले का देखो, ये वाले इधर वाले का 4 तो पहले से थे, एक OH बॉन्ड का आ गया 2, एक इस बॉन्ड का आ गया है ना, फिर से 8 हो गए, कितने हो गए टोटल -2। सिमिलरली नीचे वाले का भी -2, ये वाले का देखो, ये वाले का ऑक्सीजन 4 तो पहले से थे, ये बॉन्ड से आ गए 2, लेकिन इस बॉन्ड से कितना आया, एक आया सिर्फ, कितने आया 7 हुए इलेक्ट्रॉन, 7 मतलब -1। ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक वाले ऑक्सीजन थे उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं था, कितना था -1 था, -1 था इनका, इसलिए आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, क्योंकि आपने तो सबको आठों के आठों को -2 ले लिया, जबकि एक उस दो -1 थे उसमें से, इसलिए आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। अब कौन सा ऑक्सीजन -2 में है, कौन सा ऑक्सीजन -1 में है, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता चलेगा ना, इसलिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर सही तरीके से निकालना तो स्ट्रक्चर से निकलेगा, गाइडलाइंस कभी कभी गलत हो सकती है, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ईच सल्फर एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको कुछ कंपाउंड दिया, उनमें सल्फर एटम एक से ज्यादा भी है किसी किसी कंपाउंड में, तो आपको हर सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है उसने, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड दिए हैं, दिस इज फर्स्ट वन इज सोडियम थायोसल्फेट, सेकंड वन इज सोडियम टेट्राथायोनेट, थर्ड वन इज सोडियम सल्फाइड, फोर्थ वन इज सोडियम सल्फेट। तो पहले तो हम जो जनरल गाइडलाइंस है उससे निकालेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का निकालते हैं, इसको हाइपो भी कहते हैं, हाइपो हाइपो। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशी, सो 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आ गया, सल्फर का यहाँ पे +2 आ गया, लेकिन +2 ना इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, दो सल्फर है यहाँ पे, दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लेकिन दोनों सल्फर का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, तो क्या है देखते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी ना थायोसल्फ्यूरिक एसिड की, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का ही सॉल्ट है ये। तो देखो जरा, मैंने आपको क्या कहा था, कैसे कैसे करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, ये देखो, ये मैं इस बार ये ऑक्सीजन ड्रॉ कर लिया मैंने, तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, और ये सोडियम तो दो इसको दे ही देगा, लो ये सल्फर ड्रॉ कर लिया, ये ऊपर वाला सल्फर 1 2 3 4, नीचे वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो ये 4 है, ये तो सारे खींच ही लेगा ऑक्सीजन, सारे खींच लेगा, लेकिन ये जो 4 है, ये वाले 4, ये वाले 4 तो इक्वली डिवाइड होंगे, दो ऊपर और दो नीचे, तो दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। और इधर वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सारे खींच लेगा, तो ये ऐसे बन गया ना। अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ ऊपर वाला सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 का मतलब 0 चार्ज, नीचे वाले पे 2 आ गए, होते हैं 6, मतलब +4। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के करोगे तो क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 और +4 कर दोगे। पर ना आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो चार्ज डेंसिटी है ना वो टर्मिनल वाले सल्फर पे ज़्यादा होती है और सेंटर वाले पे नहीं होती ज़्यादा, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर ही शिफ्ट करने हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है।
तो इसलिए जो ऊपर वाला सल्फर है टर्मिनल वाला वो -2 में होता है और बीच वाला +6 में होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम थायोसल्फेट में टर्मिनल वाला -2 में होता है, सेंटर वाला +6 में होता है। अगला सोडियम टेट्राथायोनेट देखते हैं। देखो दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट। तो पहले हम इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। देखो ये जो आप करते हो ना इससे जनरल गाइडलाइन से, उससे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो क्या आएगा देखो, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0 आ गया। सोडियम का +1, सल्फर का x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे x कितना आ गया +2.5, +2.5 इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो लेकिन यहाँ पे टोटल 4 सल्फर है, 4 सल्फर है ना, कितने सल्फर है यहाँ पे 4। इसमें से 2 जो है +5 में होते हैं और 2 0 में होते हैं। एक्चुअली ये होता है, एवरेज कितना आ गया, एवरेज तो 2.5 ही आ गया, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है 2 +5 में 2 0 में। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको हमने जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्ट्रक्चर से, वो यहाँ लिखा हुआ है। ड्रॉ द लुईस स्टॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सेकंड स्टेप, शिफ्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बॉन्ड पेयर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर दो। इफ बॉन्डेड एटम्स आर सेम देन स्प्लिट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होमोलिटिकली। अगर बॉन्डेड एटम सेम है तो उनको होमोलिटिकली स्प्लिट कर दो। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच एटम आफ्टर शिफ्टिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स गिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इसके बाद ये शिफ्ट करने के बाद जो भी चार्ज आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पे वो शो करके दिया हुआ है। ये देखो, इसको फिगर को ध्यान से देखो। ये पहले तो उसकी स्ट्रक्चर है सोडियम टेट्राथायोनेट की। जो हाफ एरो है ना, हाफ एरो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, और फुल एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट। जो मैंने ऊपर लिखा वो सारा करके दिखाया, देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो इसको। दिस इज, ये सल्फर देखो, ये सल्फर देखो, ये बॉन्ड क्या है देखो, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये SS बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सल्फर एटम, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होमोलिटिकली टूट जाएगा, एक इधर एक इधर। ऐसे ये भी होमोलिटिकली टूटेगा, इसलिए हाफ एरो से दिखाया हुआ। तो इस सल्फर को देखो कितने मिल गए, एक ही मिला, क्योंकि ऑक्सीजन तो खींच के ले गया सारे। ये वाला भी खींच के ले गया, ये भी खींच के ले गया, ये भी और ये भी, ऑक्सीजन तो सारे खींच के ले गया। सल्फर के पास क्या बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो होते हैं 6, एक मिल गया तो +5 आ गया ना। सेंटर वाला सल्फर ये एक, इसको यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से, 6 आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 2 4 लोन पे तो 4 तो 6 ही होते हैं सल्फर के पास, तो 0। ऐसे इसका भी 0, इसका भी +5। ठीक है, अगला आ गया सोडियम सल्फाइड। यहाँ तो सल्फर है ही एक, ठीक है ना, तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज क्या है ना, एक ही सल्फर है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज +4 आ जाएगा। 2 इंटू सोडियम का +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +3 इंटू -2 ऑक्सीजन का, तो +4 आ गया। और सही भी है, स्ट्रक्चर से भी करोगे तो +4 ही आएगा इसका। ऐसे ही इसका सोडियम सल्फेट का +6 ही आएगा, स्ट्रक्चर से भी और इससे भी, तो इसका +6 है यहाँ पे।